नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ का पार्ट नंबर 2 जो है लेकर आए हम स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक के साथी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए स्पेशल एक मन में रहता है कि प्रमुख ग्रंथ जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लगभग 6 से 7% जो है ग्रंथों से संबंधित आते हैं। कोई सत्य पर आधारित आता है या मिलान चिन्ह पर आते हैं। तो हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल यानी पूरे हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका हम डेली रिवीजन करेंगे और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, बात करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए, बात करते हैं। कल हमने जो पढ़े थे वो 49 तक ग्रंथ पढ़े थे। आज हम आगे बात करते हैं 50 नंबर। मेरु तूंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, मेरु तूंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। फिर जगनिक का ग्रंथ है परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो आपसे पूछा जाए तो जगनिक का है। फिर है दयालदास द्वारा कृत है राठौड़ री ख्यात। क्या है? दयालदास द्वारा रचित है राठौड़ री ख्यात। फिर है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये याद रखनी है, पहले भी मैंने बता दिया है। ये है सालीभद्र सुरंग की है भारतेश्वर बाहुबली रास। फिर हम बात करते हैं आगे। देवसेन का ग्रंथ है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार देवसेन का प्रमुख ग्रंथ है। कुमारपाल काव्य की बात करें तो सोम प्रभ सूरी का ग्रंथ है। चंदन बाला रास आसगु का है। स्तुली भद्र रास है जिन धर्म सूरी का। फिर है प्राण पाण सांकली है ये सीधा, तो ये चौरंगी नाथ जी है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से, तो उनका ग्रंथ है एक प्राण सांकली। आगे हम बात करेंगे प्राकृतक पेंगलम। ये प्राकृतक पेगाम या पेंगलम ये ग्रंथ है लक्ष्मीधर का। डोला मारूरा दुआ कुशल लाभ का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। फिर आपसे पूछ ले, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है ज्योतिश्वर ठाकुर का। विधेयवादी पद्धति के जनक कहते हैं फ्रांसीसी विद्वान बेनतेन को। याद रखना है, विधेयवादी पद्धति के जनक है फ्रांसीसी है विद्वान बेनतेन को विधेयवादी पद्धति के जनक कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे कवि माला ग्रंथ है हरि राय या तुलसीराम। फिर कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी का है। फिर है वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ है यदुनाथ जी का। फिर है राग कल्प द्रुम, ये है कृष्णानंद व्यास देव का। फिर विचित्रोपदेश, ये है कक्षेदी का। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रंथों की। फिर है इस्तवार द ला इस्तवार द ले लिटरेतुर इंदु ए हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है गारसा द तासी का। फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। फिर है हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ, ये है श्याम सुंदर दास का। फिर हम बात करें कविता कौमुदी ग्रंथ है राम नरेश त्रिपाठी का। यानी चाहे आप कहीं पे देख लेना, इससे बाहर कोई ग्रंथ नहीं आएगा। लगभग मैंने सभी बुकों से, एनसीईआरटी से, अन्य बुकों से निचोड़ निकाल कर आपको स्पेशल उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहा होता है उसके मन में यह रहता है कि हम ग्रंथ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो हम डेली वीडियो में पढ़ेंगे, जितने भी ग्रंथ है उसके जो है निचोड़ निकालेंगे। फिर हम बात करते हैं अगला। फिर है ब्रज माधुरी सार ग्रंथ है वियोगी हरि का। आलोक पर्व निबंध, याद रखना किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आलोक पर्व निबंध है ये। फिर साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय, ये है रमाशंकर रसाल का ग्रंथ है साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। फिर बात करते हैं हम भरतेश्वर बाहुबली रास। ये बात करूं मैं तो ये किस प्रकार की, ये जैन रास काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। बुद्धि रास की बात करें तो ये शालिभद्र सूरी के हैं। ये जैन रास काव्य हैं इतने जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चंदन बाला रास आसगु का है। फिर जीव दया रास, ये भी आसगु का ग्रंथ है। स्तुली भद्र रास जिन धर्म सूरी। फिर हम बात करें रेवंत गिरी रास, ये है विजय सेन सूरी का। फिर आबू रास या निमिजीनंद रास, ये है पल्हण का या पालहण नाम से जाने जाते हैं। फिर हम बात करेंगे नेमीनाथ रास, ये है सुमति गणी का ग्रंथ है।
फिर है कछुली रास, ये है प्रज्ञा तिलक का। फिर है गय स्कूल माल रास, ये है देहलैनी का। ठीक है, उसके बाद फिर है जिन कुशल सूरी पटाबी शेख रास, ये है धर्म कलश का। फिर हम बात करेंगे फागु काव्य के कौन कौन से ग्रंथ है। सिरिथुली भद्द फागु, फागु की बात करें तो नेमिनाथ फागु का है। फिर बसंत विलास फागु की बात करें तो जिन जत चुपाई का है। फिर हम बात करेंगे जिन पद सूरी की बात करें तो राजशेखर सूरी का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे जिन पद चुपाई, ये है रहला कवि का। किसका है? रहला कवि का ग्रंथ है। फिर है नेमिनाथ चुपाई, विनय चंद्र सूरी का है। फिर है मूल गोसाई चरित्र, ये है बेणी माधव दास। किनका है? बेणी माधव दास, और 1630 में लिखा गया था। फिर कवि माला यानी कवि नाम माला संग्रह, ये है आचार्य तुलसी का, 1655 में लिखा गया था। फिर काव्य निर्णय ग्रंथ है भिखारी दास। किसका है? भिखारी दास का, 1750 में। फिर है अलंकार रत्नाकर, ये है दलपति राय वंशीधर का, 1735 में। फिर आगे हम बात करेंगे रसिक गोविंदानंद पन, ये ग्रंथ है गोविंदानंद घन का। ठीक है, ये घन नहीं है, यहाँ पे घन है, 1798 में। फिर है विद्वान मोद तिरंगणी, ये है सुबह सिंह श्रीधर का ग्रंथ है। फिर है फुटकर संग्रह, आपने पढ़ा होगा, गणेशी शंकर का है, फुटकर संग्रह गणेशी शंकर, 1842 में। फिर बात करेंगे राग कल्प द्रुम यानी राग सागरोद्भव, ये है कृष्णानंद व्यास देव सागर का। तो आज हमारा हमने 100 ग्रंथ कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो के साथ में, ताकि हम अच्छे तरीके से इनको पढ़ पाएं। डेली हम पार्ट वाइज ग्रंथ निबंध जो भी हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ थे जिन्होंने आदिकाल के बारे में बताया, आधुनिक काल के बारे में बताया, और किन जो साहित्यकार थे आदिकाल को क्या नाम दिया, और कौन सा संत था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य हम डेली अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उनसे संबंधित हम डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।